नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल है। हेलो, हाउ आर यू बच्चों? आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 वसंत पुस्तक वसंत भाग 3 से ध्वनि पाठ 1 लेकर आई हूँ और जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सबसे पहले हम बताते हैं कि इस कविता में क्या है। ध्वनि नामक जो कविता है, इसमें कलियों और पुष्पों के माध्यम से कवि ने देश के युवाओं को गतिशील और जागरूक बनाने की कोशिश की है और इस कविता में कवि के अंतर्मन की आवाज भी प्रकट हुई है। कवि का मानना है कि उसके जीवन रूपी उपवन में अभी अभी ही वसंत का आगमन हुआ है और अभी उसके कवि जीवन का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। उसके जीवन में आने वाला वसंत सुकुमार है। जिस प्रकार वसंत के आगमन से प्रकृति हरी भरी हो उठती है, कलियां खिल खिल कर पुष्प बन जाती हैं और प्रकृति में एक कोमलता छा जाती है, उसी प्रकार उसके जीवन में भी खुशियां आ गई हैं। कभी प्रातः काल में अलसाई कलियों पर अपने कोमल हाथ कर को फेर कर उन्हें प्रातः काल का संदेश देना चाहता है और स्वयं अच्छे काम करते हुए देश के युवाओं को रचनात्मक कार्यों की ओर उन्मुख करना चाहता है। वह युवाओं में व्याप्त निराशा और आलस की भावना को खत्म करके खींच करके उनमें उत्साह भर देना चाहता है। इससे युवा आने वाले लंबे समय तक अच्छे कार्य करते रहेंगे। कवि अपने जीवन के अमृत अर्थात जो कर्तव्य की भावना है और सौंदर्य को वसंत में फैले हुए सौंदर्य की भांति चारों ओर बिखेर देना चाहता है। कवि को बार बार ऐसा लगता है कि उसका अंत अभी निकट भविष्य में तो नहीं होने वाला है। इससे पता चलता है कि कवि जीवन के प्रति आशावादी है और कर्तव्य की भावना से भरपूर है। तो आइए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, कविता की व्याख्या देखते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है कि अभी हमारे जीवन का अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो हमारे जीवन में, जीवन रूपी वन में सुकुमार बसंत का आगमन है और ये तो उसके कवि जीवन का सबसे अच्छा काल है और अभी उसका अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। यहाँ पर कवि कहता है कि जो हरे हरे पत्ते हैं, पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते आ गए हैं और उनकी डालियों पर कोमल कलियां आ गई हैं। सभी पेड़ पौधे नए नए कोमल पत्तों से ढक गए हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, स्वप्न मीन्स सपना, मृदुल मीन्स कोमल और कर मीन्स हाथ, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। कवि कहता है कि मैं अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं सपनों में सोए हुए इन कलियों पर अपने कोमल कोमल हाथों को फेरूंगा। जो कलियां सोई हुई हैं, जगह एक प्रत्युष मनोहर, और फिर मैं क्या करूंगा, मनोहर मीन्स सुंदर और प्रत्युष का अर्थ होता है प्रभात, सवेरा, और इस तरह से उस सवेरे को मैं अच्छे से जगाऊंगा सभी को, और जो लोग निराशा में डूबे हुए हैं उनको आशावादी बना दूंगा और उनके अंदर उत्साह भर दूंगा, जिससे वे रचनात्मक कार्य कर सके, अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकें। इसके बाद कवि कहता है
पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प का अर्थ है प्रत्येक पुष्प। इससे जो तंद्रा और आलस है, तंद्रालस कहते हैं नींद के बाद जो उत्पन्न आलस होता है, उस आलस को मैं खींच लूंगा। और हमारा जो हमें नया जीवन सा मिला हुआ है, इस जीवन का जो अमृत है, जीवन रूपी अमृत है, इसको मैं सहर्ष सींच दूंगा। जो मेरे अंदर उत्साह है, इस उत्साह को मैं नव युवकों रूपी कलियों में सींच दूंगा, उनको भी उत्साहित कर दूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे अनंत जहां। फिर कभी कहता है कि मैं उनको और ऐसी प्रकार की आशा और उत्साह से भर दूंगा कि उनका अंतर्मन चाहता है कि जिस प्रकार फूल खिलकर अनंत काल तक अपनी महक और सौंदर्य बिखारते हैं, उसी प्रकार से देश का प्रत्येक युवक भी अपने रचनात्मक कार्यों के सौंदर्य को चारों ओर और अनंत काल तक बिखेरता रहे। जीवन में आशा और उत्साह से भरपूर कवि इन फूलों को अपने जीवन का द्वार दिखा देना चाहता है, ताकि फूलों के समान उसका जीवन भी महक उठे। कवि के जीवन में अभी अभी बसंत का आगमन हुआ है और अभी उसका अंत नहीं होने वाला है, इसलिए कवि कहता है अभी ना होगा मेरा अंत। तो बच्चों, ये था आपका पाठ ध्वनि। होप आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।